अरे भाभी, अरे भाभी, सच्ची बताओ, क्या आप ये मकान छोड़ के चली जाओगी? भाई मैं तो खेमा बस्ती में बिल्कुल नहीं रह सकती और ना ही मैं खेमे बस्ती में जाने का सोच रही हूँ। मैंने तो कह दिया है गुलफाम को कि भाई हम किसी और जगह पर किराए का मकान ले लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ से निकलना पड़ा तो मैं खेमा बस्ती में नहीं जाऊँगी। अरे वाह 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 वाह, हम क्यों भला खेमा बस्ती में जाएंगे? देखते हैं हमें इस घर से कौन निकालता है। और यहाँ पर कॉलोनी में सब घर को खाली करने के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। ओहो, मैं तो सुबह सुबह ही आ गई हूँ। चलो मैं चलती हूँ, अभी तो मुझे नाश्ता भी बनाना है। लेकिन देखो, तुम जो भी फैसला करो मुझे ज़रूर बता देना भाभी, मैं इंतज़ार करूँगी। चलो मैं बाहर जाकर देखूं क्या हो रहा है। हाँ, चलो मैं बाहर आकर देखती हूँ क्या हो रहा है। अरे अरे रानी भाभी, क्या कर रही हैं आप? अरे शब्बू भाभी, मैं तो पौधों को पानी डाल रही थी और इनकी काट छाँट कर रही थी। अरे तुम्हें तो पता ही है मुझे पौधे कितने पसंद है, बस इन्हीं को अच्छा कर रही थी। आप सुनाएं। अरे क्या सुनाऊं, मैं तो इसी परेशानी में पूरी रात नींद ही नहीं आई कि घर खाली करना है। अब बताओ घर खाली करके खेमा बस्ती में कैसे रहेंगे? मैं तो खेमा बस्ती में हरगिज़ नहीं रह सकती हूँ। मैं तो अपना घर खाली करके बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन निकालता है। अरे आप सही कह रही हैं, अब भला बताएं हम खेमा बस्ती में कैसे रहेंगे? अरे चलो मैं दूध लेकर आती हूँ, नाश्ता बनाना है। और जैसे ही शब्बो भाभी बाहर आने लगती है, अरे ये क्या, ये तो दाने हैं और पड़े हुए हैं। अरे ये कहाँ से आए? अरे ये तो किसी ने पढ़ाई करके डाले हैं। तभी कहूँ कि इनका काम सही क्यों नहीं चल रहा और हमें इतना लॉस क्यों हो रहा है। अब पता चला, आए दिन मेरी जो तबीयत ख़राब हो रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ये इसी वजह से हो रहा है। मैं कह भी रही थी कि देख लो कि कहीं कोई कुछ करवा नहीं रहा। अब देखो भला, अरे किसने डाले हैं ये दाने? अरे क्या हुआ शब्बो भाभी? अरे ये दाने कैसे हैं? अरे इसको हाथ नहीं लगाना। अरे क्या हुआ भाभी, ये दाने कैसे पड़े हुए हैं? अरे रानी भाभी मुझे खुद नहीं पता, मुझे तो लगता है ये मेरी जिठानी के काम है, वो ही मुझसे चलती है। उसका तो बस नहीं चलता कि हमें रोड पर ले आए। ओह, मैं तो यहाँ पर एक दिन भी नहीं रुकूंगी अब। अरे क्या मतलब शब्बो भाभी, आप जा रही हैं यहाँ से? अभी तो आप कह रही थी कि आप कुछ भी हो जाए ये घर खाली नहीं करेंगी, और फिर जब आप जाएंगी तो लाजमी है दूसरे लोगों को भी मकान छोड़ना पड़ेगा। अरे ना बाबा ना, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमारा कारोबार तबाह हो रहा है, मैं बीमार हो रही हूँ, मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम तो जा रहे हैं ये घर छोड़ के। अजी सुनते हो, चलो हमने ये घर अभी खाली करना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अरे ये भी घर खाली करके जा रही हैं। अगर ये घर खाली करके जाएंगी तो लाजमी है हमें भी ये घर खाली करना पड़ेगा। ओहो, अब हम क्या करेंगे? अरे भाई तुम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हो, मुझे भूख लग रही है। अरे मीना, क्या तुमने नाश्ता नहीं बनाया अभी तक? अरे हाँ हाँ, बस तैयार है नाश्ता, मैं लगाती हूँ। और हाँ सुनो, आज दिन के खाने के लिए तुम बिरयानी बना लेना। अरे यार बहुत दिन हो गए बिरयानी नहीं खाई है। ओहो, आपको बिरयानी खानी है? अरे भाई बिरयानी आज मैंने बनाई है, और एक बार आप मेरे हाथ की बिरयानी खा कर देखना, आप भूल जाओगे, इतनी लजीज बिरयानी बनाती हूँ मैं। अरे भाभी अब बिरयानी नहीं बनाना, इनके लिए बिरयानी मैं लेकर आ जाऊँगी। हैं, ये क्या चल रहा है? ये तुम्हारे लिए बिरयानी क्यों लेकर आएगी जब मैंने कहा कि मैं बिरयानी बना लूँगी? तो
अरे मुझे क्या पता, तुम्हारे सामने ही तो बात हुई है। मैंने तो तुम्हें कहा था, अब अगर उसने कह दिया तो मैं क्या करूं। चलो मैं आता हूं, फ्रेश होकर जल्दी से नाश्ता लगा दो। अरे ये क्यों बिरयानी लेकर आएगी? अरे क्या सोच रही हो भाभी सुबह सुबह? अरे ऐसे क्यों खड़ी हो, क्या हो गया भाभी? आप यही सोच रही हो ना कि मारिया भाभी आपके शोहर के लिए बिरयानी क्यों लाएगी, है ना? यही बात है ना? अरे तुम्हें कैसे पता ये बात? अरे भाभी आपको नहीं पता, बाकी तो सबको पता है। अरे तुम्हारे शोहर का मारिया भाभी का चक्कर चल रहा है। अरे भाई जब आप इनके साथ इतना मेल जोल रखोगी तो लाजमी है, अब क्या पता आगे क्या क्या हो रहा हो। भाभी अगर अपना घर बसाना चाहती हो ना तो अपने शोहर की हिफाजत करो। इनको ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर मारिया भाभी का साया भी ना पड़े, वरना तो तुम्हारा शोहर हाथ से निकल जाएगा। अरे चलो मैं चलता हूँ, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। इसी वजह से तो ये रोज़ रोज़ यहाँ पर आ जाती है और कह रही थी घर नहीं छोड़ना। अब पता चला कि क्यों मारिया बोल रही थी मुझे कि भाभी घर जहाँ छोड़ो जहाँ लो मुझे बताना लाजमी। कर लो, मेरे शोहर पर नज़र रखी हुई है। अरे तुम अभी तक ऐसे ही खड़ी हुई हो, क्या हुआ? नाश्ता नहीं देना क्या? नहीं, आज नाश्ता नहीं बनेगा, आज घर का सामान उठेगा। हम जा रहे हैं अपने घर पर, समझ आ रही है? ठीक है, मैं अपनी सास के साथ रह लूँगी, उनकी बातें सुन लूँगी। मैं ये बस्ती खाली कर रही हूँ, चलो मेरे साथ। और यहाँ पर सुम्बुल भी अपना घर खाली करने के लिए अग्री हो जाती है। अरे सांप, अरे सांप, अरे कितना बड़ा सांप है। अरे इस घर में तो सांप निकल रहे हैं। अरे जल्दी जल्दी भागो, अपना सामान उठाती हूँ। अरे वाह काका वाह, आपने तो 3 दिन में ही सारा घर खाली करवा दिया, सारे घर छोड़ छोड़ के चले गए हैं। अरे वाह काका। अरे काका ऐसा क्या किया तुमने? अरे मुझे तो लगा काका कि आप उनका साथ दे रहे हो। अरे बरखुरदार, मैंने कहा था ना कि देखो जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई तुम्हें तो पता ही है औरतों की नफ्सियात होती है। मैंने शब्बो भाभी के घर के आगे कुछ चीज़ें डाल दी, उन्हें लगा कि कोई उन पर पढ़ाई करके जादू टूना कर रहा है। वो घर खाली करके चली गई। मारिया और सुम्बुल के अंदर दोस्ती कितनी थी, मैंने दोनों के अंदर गलतफहमी करवा दी। मैंने सुम्बुल भाभी को बोला कि तुम्हारा शोर मारिया के चक्कर में है, इसलिए वो भी घर खाली करके चली गई। और तुम्हें तो पता ही है अपनी रानी भाभी का, उन्हें फूल पौधों से बेतहाशा मोहब्बत है। वहाँ मैंने सांप छोड़ दिया था। वो भी डर के छोड़ गई। देखा ऐसे घर खाली कराते हैं। अरे मान गए काका। तो देखा दोस्तों कैसे काका ने घर खाली करवाया। कहानी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नई सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।